टच ऑफ क्राइस्ट में म्यूजिक क्यों नहीं बजाया जाता, उसकी वजह क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। अभी सवाल कोई रहेगा तो पूछिए मेरे को। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, अभिषेक बात कर रहा हूँ बदलापुर से। पास्टर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब से मतलब जितना मैंने बाइबल पढ़ा है, जितना मेरे को समझता है, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर एकदम कठिन थे, मतलब अपने लॉ एंड रूल्स के रिलेटेड बहुत कठिन थे लोगों से। ठीक है, तो जब डेविड संदूक लेके आया, आर्क ऑफ द कवेनेंट लेके आ रहा था टेम्पल में, तो अगर आप जैसा आप बोल रहे हो कि म्यूजिक अलाउड नहीं था, तो जैसे एग्जांपल्स देखते हैं अपन पास्ट में भी, डेविड के पहले भी या डेविड के बाद भी, किसी ने भी अगर कुछ परमेश्वर के लॉ के अगेंस्ट कुछ किया तो वो वही के वही मर जाता था, चाहे वो टैबरनेकल में हो या बाहर हो। अगर आर्क ऑफ द कवेनेंट के आजू बाजू कुछ भी टच हुआ या कुछ भी परमेश्वर के लॉ के अगेंस्ट हुआ, तो वो वहीं पे परमेश्वर उसको पनिशमेंट देता था। लेकिन वही सीन में डेविड, बाइबल बताती है कि वो अपने पूरी ताकत और आत्मा से परमेश्वर की आराधना कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, सबके साथ, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। बाद में जाके या पहले भी परमेश्वर ने फिर उसको, उसी आदमी को बोला कि ये मेरे, ही इज द एपल ऑफ माई आई, आफ्टर माई ओन हार्ट। ठीक है, और सेकंड चीज है साम्स 98 में, अगर आप उसका हेडिंग पढ़ोगे तो वहां पे सिर्फ ये लिखा है कि अ साम, ये नहीं लिखा कि अ साम ऑफ डेविड। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि वो डेविड ने लिखा है, किसी और ने लिखा है। ठीक है, अपने को पता नहीं राइटर कौन है, लेकिन वो साम 98 में 4th से 6th 7th 8th तक लिखा है कि मेक अ जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड, ऑल द अर्थ मेक अ लाउड नॉइज एंड रिजॉइस एंड सिंग प्रेज, sing unto the Lord with the harp and with the voice of a psalm, with trumpets and the sound of cornet make a joyful noise। तो जितना मेरे को नॉलेज है, ये तो बहुत लाउड वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, ये मतलब शांत ढोल ताली वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये एक हो गया। आपने बोला आमोस 5th चैप्टर का रेफरेंस दिया हमको कि कौन सा वर्स था वो? 6:5 है और 5:23 है। हाँ, Amos 6:5, that chant to the sound of viol and invent to themselves the instrument of music like David। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे उसका कॉन्टेक्स्ट, तो वहां पे स्टार्टिंग वर्स में लिखा है, वो टू देम दैट आर एट ईज इन जायन एंड ट्रस्ट इन द माउंटेन ऑफ समारिया। जितना मेरे को नॉलेज है बाइबल का, समारिया जो माउंटेन है वो अन्य लोगों का था, मतलब अन्य लोगों के आजू बाजू जो रहते थे। ये अपन जॉन गॉस्पेल में भी देखते कि वो समारिया स्त्री जो थी वो अन्य मतलब दूसरी जात की थी। तो यहाँ पे लिखा है कि वो टू देम दैट आर इज इट इन द माउंटेन ऑफ द समारिया which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came, pass ye unto Kalnah and see, and from thence you go to Hanath and Greth। third verse में, ye that put far away the evil day and cause the seat of violence to come near। मतलब यहाँ पे वो लोग एड्रेस कर रहे जो गलत काम कर रहे, that lie upon the held beds of ivory and spread themselves upon their couches and eat the lambs of the out of the flock and the cows out of the midst of the stall, that chant the sound of the viol and invent to themselves the instrument of music। यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट म्यूजिक टू themselves। मतलब अभी परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे कि ये जो तुम अपने आप को दूसरों लोगों के साथ जोड़ के खुद की मर्जी से जी रहे हो, और जो तुम खुद के लिए म्यूजिक तैयार कर रहे हो, वो गलत है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से। और आपने एक और रेफरेंस दिया एजिकियल का, एजिकियल 26 चैप्टर और उसका 13th वर्स, एंड आई विल कॉज द नॉइज ऑफ दाई सॉन्ग्स टू सीज एंड द साउंड ऑफ दाई हार्प्स शैल बी नो मोर हर्ड। तो जितना मेरे को पढ़ाई वगैरह समझ के मालूम पड़ा है, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ता हूँ चैप्टर का। ठीक है, तो उसके 26 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट वर्स में लिखा है, एंड इट केम टू पास इन द 11th year in the first day of the month that the word of the Lord came unto me, मतलब एजिकियल को, saying, son of man, because that Tyrus hath said against Jerusalem,
aha, she is broken, that was the gates of the people, she is turned unto me, मतलब जेरूशलेम को एड्रेस कर रहा है कौन? टाइरस. Therefore thus says the Lord God, behold, I am against thee, O Tyrus, and will cause many nations to come up against thee, as the sea causeth his way to come up. And they shall destroy the walls of Tyrus, and break down her towers, and I will cause scrap her dust from her, and make her like the top of a rock. It shall be a place for the spreading of nets in the midst of the sea. For I have spoken it, saith the Lord God, and it shall become a spoil to the nations. किसको एड्रेस कर रहा है यहाँ पे? जितना मेरे को समझ में आ रहा है, टाइरस को. And her daughters which are in the field shall be slain by the sword, and they shall know that I am the Lord. For thus saith the Lord God, behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadnezzar, the king of Babylon, a king of kings from the north, with the houses, with the chariots, and with the horsemen and companions and much people. He shall slay with the sword the daughters in the field, and he shall make a fort against thee, and cast mountain against thee, and lift up the buckler against thee, and he shall get engines of war against your walls, and with his access. ऐसा आगे पढ़ते जाएंगे अपन. तो फिर 13th वर्ष में आता है कि आई विल कॉज द नॉइज ऑफ दाई सॉन्ग्स टू सीज. मतलब जो भी वहां पे चहल पहल हो रहा था, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जिधर चहल पहल हो रहा था, वो लोगों का चहल पहल था अपने मर्जी से, अपने जेरूशलेम के अगेंस्ट, मतलब परमेश्वर के लॉ के अगेंस्ट. वो लोग यहाँ पे एड्रेस कर रहा है कि मैं तेरे जो देश है, तेरे जो एरिया है, उसमें मैं चलचलाहट, जो भी खिलखिलाहट बोलते ना अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में, वो बंद कर दूंगा. ये नहीं कि मैं गाना वो सब बंद करूंगा, है ना. और आपने एक और वर्स रेफरेंस दिया कि 1 Corinthians 14th chapter 15th वर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे लिखा है कि इफ आई, एक सेकंड मैं वर्स निकाल लेता हूँ. हाँ, what it is then, I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit and I will sing with the understanding also. तो मेरे को यहाँ पे डिफरेंस समझना है कि अंडरस्टैंडिंग में गाना क्या होता है और आत्मा में गाना क्या होता है, डिफरेंस क्या है. और मेरे को कैसे समझेगा कि मैं आत्मा में गा रहा हूँ या मेरे समझ के थ्रू गा रहा हूँ? ये मेरे क्वेश्चंस है. ओके ओके. तो देखो बाइबल क्या बोलती है योहान 4:24 में कि मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करूँ. ठीक है. अभी आत्मा और सच्चाई क्या है? ठीक है. आराधना में आत्मा इन्वॉल्व होना जो हमारे अंदर है वो जरूरी होता है. सच्चाई क्या है? बाइबल कहती है कि सत्य क्या है? जॉन 17:17 सत्य क्या है? वो परमेश्वर का वचन. ठीक है. तो हमारी आत्मा और बाइबल का वचन, उसको उसके अनुसार जब कोई आराधना करता है तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है. ठीक है. अभी दूसरा बात जो आप जो रेफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं वो बोल रहे हैं कि वो रिलेटेड लोगों से. ठीक है. अभी आप मेरे को बताइए ओल्ड टेस्टमेंट किसको लिए लिखा गया था? इजरायली को लिए लिखा गया था या आड़ोस पड़ोस के देशों के लिए लिखा गया था? मोस्टली इजराइल. बराबर. तो फिर जो बातें उस किताब में लिखी गई है वो अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए थी, बात परमेश्वर बता रहा था उनको, या जो जो उसके लोग थे उनको बता रहा था? उनके लोगों को भी है और दूसरे लोगों को भी है. जैसे कि नेबुकदनेस्सर बाहर वाला था, लेकिन उसके लिए भी प्रोफेसी दिया हुआ है परमेश्वर ने. ओके. एजिकल 37 38 चैप्टर में भी पर्शिया वगैरह जो भी है वो लोग के लिए भी प्रोफेसी है. तो अपन ये नहीं बोल सकते कि पूरा ओल्ड टेस्टामेंट इजराइल के ऊपर है. पूरा ओल्ड टेस्टमेंट इजराइल के लिए है सर. ठीक है. नहीं नहीं, इजराइल के हाथ में अभी जिन लोगों का रेफरेंस किया गया है उनके हाथ में ये बुक था क्या? उनके हाथ में बुक नहीं था. ओल्ड निनेवा टेस्टमेंट कौन था सर? सर निनेवा कौन था? ओल्ड, हाँ, निनेवा के लोग कौन थे? यरूशलेम वाले, मतलब इजरायली थे निनेवा वाले. मतलब मैं वर्ड कौन सा बोलूं समझ में नहीं आ रहा मेरे को. आप क्या बोले? निनेवा निनेवा या ये कौन गया हाँ, था? वो पर हाँ, वो यूनानी लोग थे. कौन थे? यूनानी 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 मतलब इंग्लिश में बता सकते हो आप? मेरे को यूनानी मतलब नहीं समझ में आ रहा है. यूनानी मतलब लाइक फॉरेन लोग जो गैर इजरायली थे. जी, यस. वही तो. लेकिन बाइबल में वो भी वही लिखा है ना कि मतलब
सब सिर्फ इज़राइल वालों के लिए नहीं था, बाकी लोग के लिए भी था हम्म, आप बराबर बोल प्रोफेसीज। रहे हैं, लेकिन निन्वे में जो लोग थे सर, ये जो इजरायली तो माइग्रेंट है, ठीक है, हर जगह पे माइग्रेंट थे। और जहां जहां इजराइल के लोग माइग्रेंट हुए थे, वहां वहां परमेश्वर के दूत उनको वो जिस कार्य में वो लिप्त थे मूर्ति पूजा में, उससे मन फिराने के लिए संदेश भेजते थे, बराबर है। इसराइल में आप देखो, ठीक है, वहां पे भी लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दिया, तो उनको भी थ्रू द प्रॉफिट्स परमेश्वर ने क्या किया, मार्गदर्शन किया, ठीक है। तो ये जो रेफरेंसेस है, वो हम ये कहेंगे कि भाई परमेश्वर उनको कह रहा है कि भाई तुम बंद करो, तो वो कहाँ परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं? परराष्ट्र क्या नबूकदनेस्सर परमेश्वर की भक्ति कर रहा था क्या? जिन जिन लोगों के आपने रेफरेंस, जिन शहरों के नाम लिए, क्या वहां पे परमेश्वर के लोग भक्ति कर, यूनानी लोग परमेश्वर को भज रहे थे, मंदिर में जाके आराधना कर रहे थे? नहीं ना। सर लेकिन जब प्रोफेसी मिला उन आराधना लोग, कौन कर रहे थे? कौन गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे, भजन के साथ? जो आपने रेफरेंसेस दिए वो सब इस्तेमाल करके कौन आराधना करते थे यहोवा परमेश्वर की? यूनानी लोग कर नहीं रहे थे सर, या फिर इजरायली लोग कर रहे थे? इजरायली वाले भी कर रहे थे, लेकिन हम्म। जब निनेवा वालों को जब प्रोफेसी मिली तो वो लोग ने चेंज कर लिया, फास्टिंग एंड प्रेयर करके। उनको किसी निन्वे ने में बोला नहीं सर था देखो, फास्टिंग प्रेयर कर। निन्वे में इजरायली जो थे वो ऑल ओवर द अक्रॉस, जो भी एरियाज था आशिया माइनर में अपने, इजराइल लोग सब जगह पे फैले थे, ठीक है। और बहुसंख्या में इसराइल लोग हर जगह पे रह रहे थे, अपने बिजनेस वगैरह सेटल वगैरह करके, ठीक है। ये लोग वहां पे बिजनेस के चलते किसी चलते जा रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनके लोग जो अन्य देवताओं को पूज रहे थे उनको छोड़ देंगे, ठीक है। परमेश्वर जहां जहां के भी उनके लोग थे, वहां वहां उन्होंने नबियों को भेजा और उनको गाइडेंस किया कि भाई तुम वो गलत ट्रैप में जा रहे हो, तुम मूड कर आओ, भाई तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है। अब दूसरा जो रेफरेंसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं सर, यूनानी लोग और जो गैर यहूदी लोग हैं, वो तो यहोवा परमेश्वर तो मानते नहीं है, वो तो मूर्तियों को मानते थे, उनकी भक्ति आराधना करते थे। इनफैक्ट इजरायली लोग भी मूर्तियों को ही मान रहे थे, बराबर है। तो ये कहना कितना उचित होगा या राइट होगा कि भाई ये जो लेटर्स लिखे हुए ना, वो यूनानी लोगों को लिखे हैं, जिनको परमेश्वर का अता पता भी पता नहीं है, या जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। हाउ राइट इट इज, कितना सही होगा? तो कंक्लूजन ये है सर, जो भी ओल्ड टेस्टमेंट है, वो ओल्ड टेस्टमेंट इजराइलियों के लिए लिखा गया है, ना कि यूनानियों के लिए। आप बता रहे यूनानियों को रेफरेंस है, ओल्ड टेस्टमेंट इजराइलियों के लिए नहीं लिखा गया है। या ओल्ड टेस्टमेंट अपना यूनानियों के लिए नहीं लिखा गया है, गैर यहूदियों के लिए नहीं लिखा गया है, यहूदियों के लोगों के लिए लिखा गया है, ताकि भाई वो जो जिस मार्ग में चल रहे हैं, वो मार्ग से सुधर कर परमेश्वर के मार्ग में आए। दैट इज द सिंपल थिंग, है ना। कोई तो भी पत्र है जो जिस ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा, जो भाई यूनानियों को तुम ये करो वो करो करके बोल के आज्ञा दी गई है? फुल आज्ञा है ओल्ड टेस्टमेंट में, 613 है, हमें पता है। फुल आज्ञा है ओल्ड टेस्टमेंट में, जो बुक ऑफ पेंटेटॉक्स जिसे हम 5 बुक बोलते हैं मूसा की, उसमें 613 लॉज है। तो 613 में से 10 लॉ, 10 जो लॉ है वो मेन है, जो यहूदियों को दिया गया था। तो ये जो 613 लॉज है वो यहूदियों के लिए था। ये जो किताबें है, प्रॉफिट्स है, साम्स है, जो भी है वो यहूदियों के लिए था। और जो कुछ भी इसमें लिखा है वो यहूदियों के लिए है, अन्य लोगों के लिए नहीं है सर, ठीक है। तो इस देयरफॉर व्हाट एवर द प्रोफेसीज हैव बीन डन हियर, जो भी प्रोफेसीज यहाँ पे की गई है, वो यहोवा परमेश्वर के जो मानने वाले लोग हैं, जो उनसे छोड़कर गलत राह पर चल रहे थे, या जो जो भी वो इन्वेंट करके ला रहे थे, या जो भी गाने का उनका तरीके है, वो परमेश्वर उसके रिलेटेड उनको ही बोल रहा है, यूनानियों को नहीं बोल रहा है ना। ये तो हमें समझ में आता है और आपको भी समझ में आता होगा, ठीक है। जैसे वो नया नियम देखिए, नया नियम किसके लिए है? मैं एक विश्वासी हूँ, आप एक विश्वासी है, वो आपके और मेरे लिए है ना। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, खुद नहीं करना, ये आपके, आप विश्वासी इसलिए आपको अप्लीकेबल है। लेकिन मेरे पड़ोस में जो विधर्मी मनुष्य है, उसके लिए वो अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए वो है ही नहीं। जब वो विश्वास करेगा
तब उसको अप्लीकेबल होगा, तब तक उसको लागू ही नहीं होता है। तो ये कहना कितना उचित है कि भाई ये जो रूल्स दिए गए हैं, बोला गया है, वो यूनानियों के लिए, वो तो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, ना उसकी आराधना करते, तो परमेश्वर उन्हें कैसे भला हो कहेगा? है ना? सिंपल सी बात है। कंक्लूजन यही है सर कि जो भविष्यवाणियां की गई है, वो भविष्यवाणियां परमेश्वर के विश्वासियों के लिए ही की गई थी। और देयरफॉर न्यू टेस्टमेंट के जो लोग हैं, चर्चेस थे, वो न्यू टेस्टमेंट के चर्चेस ने इन्हीं भविष्यवाणी को बेहतर तरीके से समझते थे कि जो दाऊद के द्वारा इन्वेंट किया गया म्यूजिक है, वो म्यूजिक परमेश्वर बंद किया है, और जिसे बंद किया है उसे हमें चालू करने का अधिकार नहीं है। वी डोंट हैव एनी राइट। अगर कोई चालू करता है, इट गोज बियॉन्ड द राइट, वो अधिकार के बाहर जाता है, और अधिकार के बाहर जाकर वो म्यूजिक मतलब आगे जाता है, बियॉन्ड द गॉड्स कमांड। करेक्ट यस। सर, आपने जो बोला मतलब आपका आपने जो कंसेप्ट बोला कि ओल्ड टेस्टामेंट इज़राइल वालों के लिए लिखा गया है, परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है मेजरली, ठीक है। तो अभी ये साम्स 98 जो है, अभी आपके कंसेप्ट के हिसाब से जा रहा हूं मैं कि साम्स हम्म। 98 इज़राइल वालों के लिए लिखा है, और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि साम डेविड ने लिखा है, सिर्फ साम लिखा है। और जहां जहां पे डेविड ने लिखा है वहां पे मेंशन किया हुआ है साम के आगे कि साम ऑफ डेविड, कि दाऊद ने लिखा है ये साम, आसाफ, कोरा, जो भी है उनके थ्रू। तो ये 98 वर्स में लिखा है, 98 चैप्टर में थर्ड से लास्ट तक कि मेक अ जॉयफुल नॉइज unto the Lord, all the earth, make a loud noise and rejoice, all the ends of the earth, sing unto the Lord with a harp and with the voice of a psalm, with trumpets and sound of cornet, make a joyful noise before the Lord the King. Let the sea roar and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Let the floods clap their hands, let the hills be joyful together. तो अभी ये इज़राइल वालों के लिए लिखा है, तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि तू ट्रम्पेट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके परमेश्वर की आराधना कर। और जब एलाइशा एक दुष्टात्मा को भगाने के लिए जाता है, मतलब किसी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन जब उसका दुष्ट आत्मा को भगाता है तभी उसने म्यूजिक यूज करके ही दुष्ट आत्मा को भगाया। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और न्यू टेस्टमेंट में बहुत जगह पे ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जहां पे मतलब वो अपने ऊपर है, मतलब अपने को कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। जैसे पौलुस कहता है फर्स्ट कोरिंथियंस 7 चैप्टर में कि ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप पढ़े, मतलब जितना मैंने पढ़ा है मेरे को समझा है कि बट 7 चैप्टर, फर्स्ट कोरिंथियंस 7 चैप्टर 6 वर्स में उसका पौलुस ऐसा बोलता है कि बट आई स्पीक दिस बाय परमिशन एंड नॉट ऑफ कमांडमेंट, फॉर आई वुड दैट ऑल मेन वर इवन एज माई सेल्फ। तो वहां पे जितना मेरे को समझ रहा है, पॉलुस यहाँ पे बोल रहा है कि ये मेरे को परमेश्वर ने कमांडमेंट नहीं दिया, लेकिन मैं अपने समझदारी से बता रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। तो न्यू टेस्टमेंट में मैं अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बोला है कि यूज मत करो या मतलब करो या ना करो, जैसा आपने भी बताया, तो मैं ये इंटरप्रेट करके नहीं चलूंगा कि वो मना ही कर रहा है। करेक्ट, क्योंकि वो नहीं बता देखो, भी नहीं रहा है और मना भी नहीं कर रहा है। बहुत सारी जगह पे है ऐसा न्यू टेस्टमेंट में भी। नहीं नहीं, अभी मान के चलिए न्यू टेस्टमेंट में जो भी पौलुस ने लिखा है, दैट हम्म। इज एप्लीकेबल टू अस, है ना? हमें लागू जी। होता है। जी। बराबर है। अभी पौलुस को ये भी पता होगा कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ, हम्म। वो मेरे बाद आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, है ना? बराबर बराबर। तो पौलुस ने जो भी लिखा है, बेसिकली पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है, वो उसने अपने थॉट से नहीं लिखा है। तो भले अपना थॉट वहां पे इस्तेमाल कर रहा है, बट इट इज नॉट हिज थॉट, वो परमेश्वर का थॉट है। और जो लिखने जा रहा है उसको ये पता है कि भाई हजारों साल के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना? सो देयरफॉर पौलुस ने जो कुछ भी लिखा है, उसको मतलब परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा उसने लिखा है, और उसका इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली सेंचुरीज में क्या होगा, वो भी भली भांति जानता था, है ना?
कि भाई ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका परिणाम आगे क्या होगा, वो भी उसको पता था। तो करेक्ट है, डेलिबरेटली लेकिन हम क्या, फिर यहाँ साम पर हम 98 क्या पे क्या समझते करते हैं। हैं? क्योंकि हाँ वो बोलिए। भी एक साम 98 में भी वो भी एक किसी प्रेरित में ही लिखा होगा, वरना ऐसे बाइबल में अपने को मिलता नहीं। नहीं नहीं, साम 90 सर, 90 पहले नया नियम लिखने से पहले एग्जिस्ट था। जी ठीक है। बराबर। हाँ, हम्म। वो किसी प्रेरित ने नहीं लिखा था, वो प्रेरित पहले से मतलब, एग्जिस्ट था। प्रेरित 700 मतलब 800 साल पहले। प्रेरित तो यीशु नहीं मसीह के नहीं, बाद में आए ना सर। प्रेरित मतलब मेरा वर्ड मतलब आप इंस्पायर्ड, ओके, समझो बाय द कि इंस्पायर्ड, ये इंस्पायर्ड। एग्जैक्टली ओल्ड हाँ। टेस्टमेंट तो पूरा इंस्पायर्ड है ना, हम बिलीव जी करते हैं। अब जी जो जी। आपने एलिशा या एलिया का एग्जाम्पल दिया था हाँ कि भाई हाँ। म्यूजिक के द्वारा दुष्ट आत्माएं भगाई जाती है, तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। शोल कौन था? राजा था, बरोबर है। जी जी शोल राजा था ना, दाऊद से पहले वो राजा था। तो जी उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। जी उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। और वो दुष्ट आत्मा तभी शांत होती थी जब उसके लिए दाऊद वो अपना बीना बजाता था, म्यूजिक बजाता था। जी। तो इससे इससे मैं क्या ये कंक्लूजन निकालूं कि भाई दुष्ट आत्मा का तो म्यूजिक अच्छा लगता है? क्या ऐसे कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? अल्टीमेटली ओल्ड टेस्टमेंट अगर आप देखेंगे ना सर, तो जहाँ पे गाने का, नाचने का, एंजॉय करने का जो रेफरेंस समय आता है, वहां पर म्यूजिक का बहुत बार इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अभी हमें सत्य को ढूंढना है। क्या वाकई में परमेश्वर चाहता है कि हम चर्चेस में म्यूजिक बजाएं? उसके लिए हिस्ट्री क्या कहती है? बराबर है। कब तक म्यूजिक चर्च का, कहाँ से चर्च में म्यूजिक शुरू हुआ, इसका हिस्ट्री भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है। क्या पहले सदी में भी जो कलीसिया थी, कलीसिया तो थी ना, पहले सदी में थी कलीसिया, तो क्या पहली सदी की कलीसियाओं में भी म्यूजिक बजाया जाता था? क्या वो भी म्यूजिक विथ म्यूजिक सिंग गाने गाया करते थे? इसका हिस्ट्री किधर क्या इसका कोई रेफरेंस हमें बाइबल में मिलता है? नहीं मिलता है। और म्यूजिक कितने साल तक नहीं बजाया गया? किसने म्यूजिक को चर्च में लेके आया? कौन से सेंचुरी में म्यूजिक चर्च में आ गया? किसने अपोजिशन, किसने अपोज उसको किया? इसका सब हिस्ट्री है सर, लंबा। नेक्स्ट लेसन में शायद मैं उसको बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन में यही है, जो आपने मुद्दा रखा बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट दैट। बट वॉट एवर द थिंग्स हैव बीन रिटन इन द ओल्ड टेस्टमेंट, जो भी बातें पुराने में लिखी गई है वो इजराइलाइट्स के लिए है। एंड दीज आर द प्रोफेसीज, ये भविष्यवाणियां थी जो नबियों के द्वारा की गई, प्रॉफिट्स के द्वारा की गई थी। उसको कहीं तो भी पूरा होना था। एंड देयरफॉर द न्यू टेस्टमेंट राइटर्स, न्यू टेस्टमेंट चर्चेस, दे अंडरस्टूड दिस। जब तक ओल्ड टेस्टमेंट पूरा नहीं होता था, मतलब ये नया नियम जब तक हकीकत में 100 सेंचुरी तक एग्जिस्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ था, तब तक ये लोग ओल्ड टेस्टमेंट से ही अ, बातें सीखते थे। जब नया टेस्टमेंट एग्जिस्ट में आया, तब उसके बाद में उन्होंने, उनको बातें अधिक स्पष्ट हो गई कि हमें क्या पालन करना है, क्या नहीं पालन करना है। और फिर वो मतलब पूरा चित्र उनके सामने क्लियर हो गया कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। एंड द अपोस्टल्स, वो जो थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेड थे। तो उनके लिए जो सही था वही उन्होंने किया। अगर परमेश्वर चाहता कि भाई उसको म्यूजिक कंटिन्यू करना है, अगर वो चाहता था कि उसको वो चर्च में भी म्यूजिक इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें दो चार रेफरेंस यूं मिल जाते हैं। लेकिन किधर भी रेफरेंस नहीं है। सिर्फ गाओ करके बोला गया, गाओ करके बोला गया, विद म्यूजिक गाओ करके बोला नहीं। तो देयरफॉर ऐसा बात नहीं है कि मतलब वी आर अगेंस्ट दैट, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। बिकॉज वी डोंट यूज इट, बिकॉज वी डोंट फाइंड एनी रेफरेंस। हमें कोई रेफरेंस नया नया नियम में मिलता नहीं है। एंड ओवरऑल प्रोफेसिस जो हमने देखी है वो हमें बताते हैं। अभी आप बोल रहे जो साम 90, जो भी आप बोल रहे 90, उसका रेफरेंस है जो दैट इज इन ओल्ड टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट इसको इस्तेमाल करते थे ना, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जो भी जिसके भी साथ बजाने का वो बजा देते हैं। 150 तो उसी के ऊपर है। इसके साथ बजाओ, उसके साथ बजाओ, ऐसा बजाओ, ऐसा बजाओ, 150 आप पढ़िए, सब उसी के ऊपर है। वी डोंट डिनाई दैट इट वाज हैपनिंग इन द ओल्ड टेस्टमेंट, और वो कर रहे थे। तो वो करने के बाद परमेश्वर ने उनको बोला कि भाई ये सब तुम बंद करो, मैं ये सब आगे सुनने वाला नहीं हूँ। टेक इट अवे फ्रॉम मी द नॉइज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। वो क्लियरली बोल दिया।
एंड इट वाज नॉट स्पोकन टू द जेंटाइल्स। वो जेंटाइल्स को नहीं बोला गया था, वो इट वाज स्पोकन टू हिज ओन पीपल, दोज हु आर यूजिंग देम। जो लोग वो इस्तेमाल कर रहे थे उनको बोल रहा है। जो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो उसके भजन कीर्तन नहीं करते, उनको भला कैसा बोलेगा वो? हाउ यू स्पीक टू देम? दैट इज नो कोई क्वेश्चन ही नहीं उसमें। इट वाज ऑल फॉर इजराइट पीपल। और इसराइल लोग को वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो बंद कर रहे हो, तुम चालू कर रहे हो, उसको मैं बंद करेगा। देन हाउ कैन, अगर जिसको परमेश्वर ने बंद किया है उसे हम चालू करने का किसने अधिकार दिया? वी डोंट हैव एनी राइट टू स्टार्ट इट। अगर कोई आपका और सवाल है तो पूछिए सर। ओके ब्रदर, विल सी लर्न मोर अबाउट दिस अगेन। और बहुत सारा इसका हिस्ट्री है, बहुत डिटेल्स है इसके बारे में, जो इट्स वेरी क्लियर, बहुत साफ पानी की तरह है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है इसके होल एंड सोल, उसका विल परमेश्वर ने बाइबल में दिया है। देयर इज नथिंग दैट इज हिडन नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर। तो हमारे लिए परमेश्वर, हम उसकी आराधना कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उसका पूरा पैटर्न परमेश्वर ने नए नियम में दिया है। और उस हिसाब से ही हमें करना है। ठीक है, अगर हम उसके आड़ा टेढ़ा अगर कुछ करते हैं जो परमेश्वर ने दिया है, उसके अगेंस्ट या उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, तो 2 जॉन 9 में लिखा है कि जो मसीह की शिक्षा से आगे आगे जाते हैं उनके पास परमेश्वर नहीं है, ना ही पिता। वी हैव टू बी अबाइड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। डॉक्ट्रिन में जो बाइबल में व्यवस्था दी गई है उसके तहत ही हमें करना है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 9 में प्रभु कहते हैं कि वो व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो होते मनुष्यों के नहीं। यदि परमेश्वर ने मना किया है म्यूजिक बजाने की और कोई व्यक्ति उसको अलो कर रहा है, तो परमेश्वर उससे व्यर्थ आराधना बोलता है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 15:9 के अनुसार दैट इज द वे वर्शिप। क्योंकि वो जो पढ़ाते होते तो होते मनुष्यों के नियम। द गॉड्स रूल इज नॉट टू यूज द म्यूजिक, द वर्शिप। द मैन सेज दैट नो, यू कैन यूज इट इन द वर्शिप। तो इसलिए हमें किसी मनुष्य को कुछ नहीं करना है। ओवरऑल वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। तो यहाँ पे सब क्लियर, वचन में सब क्लियरेंस है। ऐसा है नहीं है कि भाई कुछ है ही नहीं और वो समझने के मतलब समझ भी नहीं आता है। एवरीथिंग इज क्लियर। सिर्फ आपको टाइम रहेगा तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस अगेन। ओके ब्रदर। ओके ब्रदर, मैं दो चीज मैं मेरे मेरे दोस्त से बताना चाहता हूँ। इसलिए ये सर। साम्स 90 चैप्टर बता रहा है ना ब्रदर, वो किसके लिए? 98 98 बजाना, ब्रदर, बाजा बजाना। 98 90 98। 98 ना? ओके ओके। आपने बोला है परमेश्वर ने उन ये किसके लिए था? वो इसराइल लोगों के लिए था। वो लिखा गया था 81 साम्स आप पढ़ेंगे ना, 81 साम्स आप 1 to 3 पढ़ेंगे ना, 1 to 3 81 चैप्टर में देखिए वो किसके लिए था वो नियम बजाने के लिए। अगर यदि हम लोग वही पालन करके फॉलो करके आ रहे हैं, फॉलो करना चाहिए, मतलब उस टाइम वो लोग ने किया, हम भी करना चाहिए। तो इधर ये लिखा गया था 81:3 में। आप 81 फर्स्ट से पढ़िए, घर पे जाके लिखिए। घर पे है सर। फोर्थ वर्ष से पढ़ेंगे ना। दिस इज ए डिक्री फॉर इजराइलिट्स। इजराइल का नियम था वो। ऊपर ऊपर पे पढ़ के आएंगे ना, साउंड द रैम हॉर्न एट द न्यू मून एंड व्हेन द मून इज फुल ऑन द डे of the festival. This is the decrees for Israelites, an ordinance of God of Jacob. किसके लिए था वो नियम कानून? हो बजाना, बाजा बजाना सबके लिए, वो इजराइल्स के थे। वो और गहराई में जाएंगे ना, अगर अभी हम लोग भी बजाना है, मतलब फिर ये वो हम भी इजराइलेट से करके हम लोग जाएंगे ना, हम भी बजाने करके, और क्लियरली बताता है कौन कौन बजाएंगे। अगर बजाना चाहता तो वो एक्चुअली वो वर्शिप में, मतलब पुराने नियम में हम लोग आराधना करते समय बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते, यही बात है। पुराने नियम में बहुत सी जगह गाना बजाए थे वो लोग तब। उनको मूसा ने तब इजराइल लोगों को रेड सी पार करके आया, वो लोग बजाए थे, मतलब गाना बजाए थे वर्शिप के टाइम पे।
अलावा उन्होंने बजाए थे। और क्लियरली जाएंगे ना, हिंदी में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तेलुगु में अच्छा बता सकता था। आप फर्स्ट सेकंड क्रोनिकल्स में जाएंगे ना, सेकंड क्रोनिकल्स में ये दाऊद ने ये इंट्रोड्यूस किया था। दाऊद ने वर्शिप में, मंदिर में उपासना करते समय, आराधना करते समय, उससे पहले नहीं थे। जब वो लोग टेंट्स में रहता था, जब पहले कहीं भी रहता था, वो लोग बाजा बजाते नहीं थे वर्शिप करते समय। ये कौन इंट्रोड्यूस किया था? जैसे भाई ने बताया था, दाऊद ने बताया था। जैसे अभिषेक ने वो उसको काउंटर किया। क्या काउंटर किया? कुछ भी परमेश्वर के खिलाफ जो भी आज्ञा है, उसका आज्ञा को खिलाफ कोई भी जाएगा तो वो मर जाता था, कुछ परमेश्वर दंड देता था। एक्चुअली ये परमेश्वर आज्ञा ही थे। एक्चुअली जो इंटर दाऊद ने और उनका उनका समय शुरू हुआ था, वो गॉड ने इंट्रोड्यूस किया, फिर गॉड ने बंद किया। देखिए सेकंड क्रोनिकल्स, देखिए सेकंड क्रोनिकल्स 29 चैप्टर। अब पूरा पढ़ेंगे तो वो पूरा कहानी लिखा गया था, दाऊद ने क्या क्या चालू किया था राजा। वो उसका टाइम पे, उसका समय का था, वो विवरण कर रहे, एक्सप्लेनेशन दे रहे। 29-25 पढ़ेंगे ना, 29-25 आप पढ़िए। मैं तेलुगु में पढ़ता हूँ, तेलुगु में। మరియు దావీదును దావీదు రాజునకు దీర్ఘదర్శి అయిన గాదును ప్రవక్త అయిన నాతాను చేసిన నిర్ణయం చొప్పున యెహోవా మందిరంలో తాళములను, స్వరమండలను, సితారములను వాయించుటకై అతడు లేవీలను ఏర్పాటు చేశాడు। वो लेवी को ही दिया था बजाने के लिए। खास और कोई नहीं बजा सकता है मंदिर में बजाना है, लेवी, सिर्फ लेवी। पहले बोला था बाजा बजाओ, वो इसराइल बजाएंगे। और गहराई में जाएंगे तो इसराइल में भी लेवी बजा सकते थे। वो और गहराई में जाएगा तो 21 साल के ऊपर जो भी है वही बजा सकते हैं। अभी बजाना चाहे तो पहले तो इसराइल होना चाहिए, हम लोग इसराइल नहीं है। दूसरी बात तो लेवी होना चाहिए, लेवी नहीं है। तीसरी बात तो बच्चा भी बजा देते हैं 21 साल के नीचे। कोई भी पुराना नियम है पूरा हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। और नीचे पढ़ेंगे ना, नीचे और भी नीचे पढ़ते सर जाएंगे ना, क्या बोलते हैं? गलेशियंस 3rd चैप्टर में और 29th वर्ष में उसको ऐसा लिखा है कि इफ यू आर क्राइस्ट, मतलब आप अगर क्रिस्त के हैं तो आप अब्राहम के संतान है। तो मैं ये अब्राहम कैसे ओके, इंटरप्रेट दैट्स राइट। करूँ? रूप में, आत्मिक तौर पे, दैट इज स्पिरिचुअली। नो शारीरिक, हम बॉडी एज ए शारीरिक नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे कंटिन्यू तो करते सर फिर बाइबल नया नियम में मेरा नाम भी नहीं लिखा है सर, फिर मैं कैसे मेरे लिए मान हैं। लूं? अभी ब्रदर, अभी इसराइल होने के लिए सुन्नति होना चाहिए, पहली बात तो। नियम, वो निबंधन तोड़ रहे हैं हम लोग। फिर अब्राहम का बच्चे है तो यू आर नॉट, सो यू आर नॉट सर्कमसाइज्ड, मींस यू आर नॉट अब्राहम, सन ऑफ अब्राहम। अब्राहम के बच्चे बहुत थे। So, okay, we will leave it, we will leave it, we will leave it, we will go ahead। वो एक वचन पढ़ के अंतम करेंगे। आप पढ़िए बस। हम लोग फर्क रहे, बस जांच रहे वो लोग कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे बंद हुआ था, हम लोग क्यों नहीं कर रहे। हम लोग स्टडी के द्वारा कुछ ऐसा अगर सर ये लॉजिक के साथ अगर अपन आगे चलेंगे तो फिर लॉ भी जो था वो मोसेस के थ्रू आया। उसके पहले जो लोग थे अब्राहम, वो लोग क्या फॉलो करते थे फिर? मतलब वो लोग वो भी है इजराइल ना। परमेश्वर के लोग नहीं थे वो लोग। ये लॉ भी परमेश्वर ने स्टार्ट किया था, उससे पहले उनका अलग फिर नियम थे। डेविड के साथ भी वर्शिप, परमेश्वर ने म्यूजिक स्टार्ट किया, अगर ये लॉजिक के क्या साथ चीज, चले तो। क्या चीज सर, नहीं, क्या वो चीज? लॉ का सर अलग है। लॉ का भी अलग सब्जेक्ट है। उससे नहीं ठीक पहले है भी वो। लॉ था, मतलब मूसा ने लॉ देने से पहले भी लॉ था, और वो लोग फॉलो करते थे। ठीक है। नहीं सर, मैं अभी जितना मैंने पढ़ा मेरे बाइबल को में तो है। दिखा नहीं है किधर लॉ है करके, क्योंकि नहीं, वो भी बाइबल मैं में बताती है कि अब्राहम ने विश्वास के साथ स्वीकार किया। तो विश्वास में बाइबल में मेरे को दिखता नहीं कि एज अ लॉ है। नहीं, अगर लॉ नहीं था तो फिर हाबिल ने अपने भाई का खून किया, बराबर है? मतलब हाँ, काइन ने अपने भाई का खून किया, तो वो अगर लॉ ही नहीं तो उसको दंड क्यों दिया गया? क्योंकि उसने मारा लॉ उसको। था। हाँ, और बाइबल भी, अब्राहम अगर लॉ नहीं था तो फिर अब्राहम नीतिमान कैसे पकड़ा गया? क्या है क्या ना? पकड़ा गया? नीतिमान क्यों माना गया उसको? वो, बाइबल में और लिखा है दूसरा, सर, हनोक रोमन्स 4 चैप्टर में। हनोक हनोक भी जो परमेश्वर के साथ चलता था, अगर परमेश्वर के साथ चलने के लिए तो नहीं, नीतिमान होना चाहिए। परमेश्वर जैसा अब्राहम के कहते लिए, वैसा। रोमन्स 4 चैप्टर में लिखा है कि बाय फेथ अब्राहम वाज मेड राइचियस।
बराबर है, but थर्ड he was वर्स। righteous, but there was some sort of law जो उनको दिया गया था। अगर लॉ ही नहीं था और कोई नहीं, मुझे व्यवस्था ही नहीं थी तो वही लॉ परमेश्वर। पता करना है सर, हाँ, क्या मैं लॉ आपको था। बताऊंगा, वो दैट इज द देयर, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट दूसरा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर उसको देखने के लिए जाएंगे तो और टाइम जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अब्राहम से मतलब मूसा से पहले भी व्यवस्था थी जिसका वो नेचुरली फॉलो करते थे, और जिसके द्वारा परमेश्वर उनको मतलब आशीष देते थे या उनको धर्मी या अधर्मी ठहराते थे, है ना। तो देयर वाज अ लॉ इन बिफोर अब्राहम, बिफोर मूसा। और फिर जब मूसा आया तो उसको हम देखते हैं सिनाई के थ्रू उन्होंने 10 कमांडमेंट दिया, थ्रू द 5 बुक्स ही गिवन 613 लॉ, ठीक है। और फिर वो लॉ जब तक यीशु मसीह नहीं आते थे तब तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद में हमें नया नियम दिया गया, दैट इज आल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज अ न्यू लॉ, ठीक है। वो भी न्यू लॉ, तो लॉ का भी क्लियर है सर सब्जेक्ट, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ओवरऑल जस्ट ओवरऑल जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि देर देर वाज अ लॉ, ठीक है। बट अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस ब्रदर, ये तो दूसरे एक एक सब्जेक्ट एक में हर मिनट। एक के बाद एक भटकते जाएंगे उसमें। हाँ ठीक है, वह ये सेकंड प्रोडिगल्स 29 चैप्टर 25th वर्सेस में पढ़ेंगे ना। इट दैट वाज कमांडेड बाय गॉड टू डेविड। डेविड का पहले वो म्यूजिक नहीं थे, डेविड का समय ही स्टार्ट हुआ था वो, दैट दैट इज गॉड्स कमांड ओनली। उसका गॉड का कमांड ही था वो। एक बार पढ़ेंगे ना वो समझ में आएगा। 29 25 he stationed the Levites in the temple of Lord with cymbals, harps, and lyres in the way prescribed by David and Gad the king's seer and Nathan the prophet. This was commanded by the Lord through his prophets. उनको भविष्यवाणी, इनको नबी के द्वारा दाऊद को और उनका लोगों को उन्होंने स्टेट किया था, उससे पहले नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट किया था, दाऊद के समय ही इंट्रोड्यूस हुआ था। नीचे पढ़िए, this was commanded by God through this prophet. So Levites stood ready with David's instruments and the priests with their trumpets. कौन कौन बजाना है ये सारे लिखा है। हम लोग लेवी नहीं थे और प्रीस्ट भी नहीं है बजाने के लिए। उनको दाऊद को दंड इसलिए नहीं मिला था, वो एक्चुअली गॉड का कमांड ही था उनको स्टार्ट करने के लिए। दाऊद के समय ही स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले भी आराधना करते थे मगर बिना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते थे। दाऊद का समय चालू हुआ था, उसके बाद परमेश्वर ने बंद किया था। जैसे आमोस में लिखा था, एस्केल में लिखा था मैं बंद करूंगा। इसलिए नया नियम में, नया करार में, न्यू टेस्टमेंट में कहीं भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बंद करने के भविष्यवाणी दिए थे, उन्होंने बंद किया। सो एज ए वी आर फॉलोइंग न्यू टेस्टमेंट, सो एज ए क्रिश्चियंस वी शुड नॉट गो टू द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हमारा जो जो जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर्स थे वो लोग गाना गाया बस, बजाए नहीं थे। वही हम लोग को वचन बताता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी कंफ्यूजन नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे। कंक्लूजन कंक्लूजन अगर इसका करे तो अभी मेरे को एक कंक्लूजन मतलब ऊपर ऊपर से बता दो। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा तो मैं क्या परमेश्वर का लॉ के अगेंस्ट जाके पाप करूंगा और नरक में जाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया तो? ये तो हम लोग जज किसी के जजमेंट नहीं है, मतलब ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कि हम किसी को नहीं जज नहीं कर रहे, नहीं, किसी को मेरा बोल नहीं डाउट है ये। रहे। सेकंड जॉन 9 पढ़िए सर, मैं सेकंड जॉन कंक्लूजन 9, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए सेकंड पूछ रहा हूँ मैं। सेकंड हाँ जॉन 9 पढ़िए, सेकंड जॉन 9 में क्या लिखा है वो पढ़िए। क्योंकि देखो, लॉ तो क्राइस्ट ने दिया है हमें, है ना, देयर इज अ न्यू टेस्टमेंट लॉ। और अगर उस जो भी लॉज हमें दिया गया है उसमें अगर हम कंटेंट नहीं रहते तो व्हाट गॉड सेज, और जो भी लॉस आराधना के लिए परमेश्वर ने दिया गया है उसमें अगर हम कंटेंट नहीं रहते तो उसका परिणाम क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इससे पहले, जो एक वर्ष भी रेफरेंस किया था, जो जो परमेश्वर जो मना करता है और मना की हुई बातों के अनुसार जो आराधना करता है उसे प्रभु क्या कहता है। मैथ्यू 15:9 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु वहां पे भी बोलता है कि भाई ऐसे आराधना को क्या कहा जाएगा, जो आराधना इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द
कमांडमेंट्स ऑफ जीसस, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो 2 जॉन 9 में अब पढ़िए वो क्या कहता है। तो हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, 2 जॉन 9 में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो इट इज द वर्ड सेम, नॉट मी। वचन क्या कहते हैं? जो मसीह की शिक्षा के आगे बढ़ जाता है उसके पास परमेश्वर नहीं है, ना ही पुत्र। दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग द लॉ। ओके, अगेन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 9 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि जो लोग इंसानों के बनाए हुए या आदेश दिए हुए नियमों के अनुसार आराधना करते हैं, वो उनकी आराधना को क्या कहा जाता है? 15 वर्स 9 में लिखा है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाता है। तो वो प्रभु यहाँ पे कहते जो मनुष्यों के बनाए हुए विधियों के अनुसार आराधना करते हैं, प्रभु कहते हैं वो मेरी व्यर्थ आराधना करते हैं। दैट इज कॉल्ड द वैन वर्शिप। दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग अ वैन वर्शिप। इफ somebody is not abiding in the law and worshipping God, the consequences will be there. यही consequences है सर। ओके ब्रदर, थैंक यू, वी विल क्लोज। एंड बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं अभी, ऐसे हाँ लेट हो। बहुत अच्छा चर्च हुआ। एक नेक्स्ट We'll मंडे विल discuss more कंटिन्यू। about this. There's a lot of डिस्कस bunch करना of चाहिए। subject is there. बहुत लंबा सब्जेक्ट हाँ, है। अगर आप क्यों? चाहेंगे तो उसको और हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है। हाँ, और डिटेल भी जा सकते हैं, इट्स गुड। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी पहले बहुत बजाते थे। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। मैं होसाना मिनिस्ट्री सब जानते होगे, गुंटूर। पूरा मैं पैसा, पूरा साल का पैसा देते थे, पूरा जितना पेमेंट आता था उतना। के बाद में सच्चाई जाना। आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग रॉन्ग, बट व्हाट इज बाइबल इज सेइंग यू शुड फॉलो दैट। एक्चुअली इतना क्लियरली पुराने नियम में बताया गया था कौन फॉलो करना है, कौन बजाना है, कब से कब बजाना है। हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। चर्च में जब उपासना करते हैं नया नियम में, हमको इतना क्लियरली उपास नहीं दिया था बजाने के लिए। जितना तक बोला है उतना तक करना है। यू शुड नॉट ऐड एनीथिंग, यू शुड नॉट रिमूव एनीथिंग। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक ब्रदर, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है बाइबल का। मैं हैरान हो गया। Thank you, brother. It was wonderful question. वंडरफुल वंडरफुल। We मुझे love भी your इतना zeal for God. Yes, तो बहुत it was टफ really टफ nice. क्वेश्चन थे वो। Appreciate पसीना आ गया appreciate. मुझे। वैसे गर्मी है मैं सही में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे उन्होंने। रियली वंडरिंग। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, नाइस नाइस। थैंक यू ब्रदर ओके जेम्स ब्रदर, थैंक यू वन एंड ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। आई वांट टू से थैंक टू ईच एंड एवरीवन। बाय। अभिषेक ब्रदर, आप भी प्रेयर करके क्लोज करिएगा प्लीज। ओके सर। थैंक यू। Father Lord, we thank you, Lord, for this session, Lord. Lord, bless everyone who have joined this session, Lord, and let the knowledge of your word, the truth, prevail in everyone's heart, Lord. Let that word take roots in our heart, and we live by your word and glorify your word through our lives, Lord. Let everyone who have joined here, Lord, let their lives be a testimony to your name, Lord. And again, whenever we come again together, Lord, let that session be for your glory, Lord. Let the session be again a knowledgeable session to our spirits, to enhance our knowledge in your word, Lord, through your spirit, guided by your spirit, Lord. We ask all this in the precious and mighty name of Jesus Christ. Amen. ఆమేన్ ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. వందనాలు అభిషేక్ బ్రదర్, వందనాలు కిషోర్ బ్రదర్, వందనాలండి పెద్దలు గారు, వందనాలు బ్రదర్. Thank you. థ్యాంక్ యూ జేమ్స్ బ్రదర్, వందనాలు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. Thank you, sir. Thank you so much. కిరణ్ వందనాలు, మహిమ సిస్టర్ వందనాలు. Bye bye. Bye brother. Good night, sir. బాయ్ బ్రదర్, గుడ్ నైట్. Yes. బాయ్ బాయ్, గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ వందనాలు.